तो ये सारी बातें अब हमें समझ में आएंगी। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए अर्थात मेरा ये काल रूप देखा, ये मेरा स्वरूप है। इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से देखा जा सकता है, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से, तथा न किसी क्रिया से देखा जा सकता है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि यह मेरा अविनाशी विधान है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छिपाए रहता हूं। ये मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जो सामने सेना खड़ी थी उसकी ओर संकेत करके गीता ज्ञानदाता कह रहा था, कहने का भाव था कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके ये अपना रूप दिखाया है। दूसरी बात भाई और बहनों, ये काल क्यों तो अपने विषय में बताएगा, क्यों अपनी साधना के विषय में बताएगा कि मेरी साधना भी घटिया है, और क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना के बारे में बताएगा अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में कि इन तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं, जो पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं जो मेरी भी पूजा नहीं करते। तो एक तरफ तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को जो है वो गलत बता दिया कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर ये काल ने बताया है, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा न करने को गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में यदि काल ने कहा है, तो फिर अपनी साधना को काल फिर गलत क्यों बताएगा अध्याय 7 के श्लोक नंबर 18 में तुरंत बाद में कि मेरी साधना भी घटिया है, अनुत्तम है। ऐसी मूर्खता वो क्यों करेगा? अरे कोई आदमी किसी के बारे में कहे कि साहब आप इससे अपनी बेटी का रिश्ता मत करो, ये तो चोर है, डाकू आदमी है, और 2 मिनट बाद में कह दे कि साहब मैं भी डाकू, मैं भी डाकू, मैं भी चोर हूं, तो ऐसी मूर्खता कौन करेगा? काल क्यों तो अपने बच्चों की साधना को गलत बताएगा, और क्यों अपनी साधना को गलत बताएगा? तो ये सारी दया सतगुरु रामपाल जी भगवान की है, परमेश्वर की है। इस परमेश्वर ने सारा का सारा इसका पाखंड उजागर किया है। परमेश्वर ने देखा कि बेटा तूने 5वें वेद को नष्ट किया था ना, अपने मन में 1.5 शाना बन गया था ना तू, और इस काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव ना समझे कहा तुम्हारा, कि कोई तेरी बात नहीं मानेगा, तो कुछ भी कर लेना, मैं सबको भ्रमित कर दूंगा। क्योंकि इसने 5वें वेद को नष्ट कर दिया और यहां आकर ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति पे लगा दिया, देवी देवताओं की भक्ति पे लगा दिया, भूत पूजा पे लगा दिया। तो बोला जाओ जोग जीत संसारा, अब जीव ना माने कहा तुम्हारा। तो परमात्मा ने कहा था बेटा वो मेरा काम है, मैं कैसे अपनी आत्माओं को समझाऊंगा। तो काल ने तो परमात्मा की जानकारी को छुपाया, नष्ट किया, लेकिन परमेश्वर ने अब देखो परमेश्वर ने क्या लीला खेली गीता जी के ज्ञान के माध्यम से। परमेश्वर ने सारा का सारा मैटेरियल उजागर कर दिया, सारा का सारा उसकी जड़ें दिखा दी परमात्मा ने कि तू भगवान का नामो निशान मिटाना चाह रहा था ना, कि किसी को जानकारी नहीं होने दूंगा मैं भगवान की, मैं परमात्मा की, सबको भ्रमित कर दूंगा, किसी को सतलोक का रास्ता नहीं बताऊंगा। ले बेटा तेरा ही नाम लेके अब मैं बताऊंगा दुनिया को। तो नाम हो गया काल का, और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पूरा रास्ता सतलोक का और गीता जी के ज्ञान में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से लेकर काल की पूजा से लेकर कि बेटा तूने मेरा ही नाम ले लेके जीवों को तूने भ्रमित किया ना कि भक्ति तो करेंगे आपकी कबीर की, लेकिन रास्ता नहीं होगा, मंत्र नहीं होंगे, भक्ति आपकी नहीं होगी। तो ले बेटा मैं भी ऐसा ही खेल खेलूंगा। गीता जी में नाम तो लेंगे लोग तेरा कि काल ने गीता का ज्ञान दिया, ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, और बेटा तुम्हारे माध्यम से ही तुम्हारी सारे पाखंड की पूरी जानकारी मैं दुनिया के सामने लाके रख दूंगा। तो आज परमेश्वर ने वही कर दिखाया, और पूरी की पूरी जानकारी जिस काल ने छुपाई थी, आज उसी काल की आड़ में परमात्मा ने पूरी की पूरी जानकारी सतलोक की, अपने विषय में तत्वदर्शी संत की, काल की घटिया भक्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश की घटिया भक्ति की, इसके जन्म और मरण के बारे में सब कुछ बता दिया परमात्मा ने, सब कुछ। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर सतगुरु रामपाल जी भगवान की आप और हम आत्माओं के ऊपर है। ये मेरा विनाशी विधान है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छिपा रहता हूं। ये मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं,
जो सामने सेना खड़ी थी उसकी ओर संकेत करके गीता ज्ञानदाता कह रहा था। कहने का भाव था कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता। देखो बार बार गुरुजी यही दर्शन वाली बात को लिख रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने दास को प्रेरणा करके आज यही कंसेप्ट क्लियर करवाना था। भाई और बहनों, इसी को कहते हैं परमात्मा का निमित्त बनना, परमात्मा का कुत्ता। अल्लाह मेहरबान तो पवनदास गधा पहलवान। गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी रजा से, उनकी विशेष सत्प्रेरणा से ही दास इन शब्दों के पीछे छुपी हुई उनकी गुप्त लीला को आप भाई बहनों के सामने उजागर कर रहा है। इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है भाई और बहनों। अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके ये अपना रूप दिखाया है। भावार्थ, वेदों में वर्णित विधि से तथा अन्य प्रचलित क्रियाओं से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, इसलिए उस चुनक ऋषि को परमात्मा प्राप्ति तो हुई नहीं, सिद्धियां प्राप्त हो गई। ऋषियों ने उसी को भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान लिया। जिसके पास अधिक सिद्धियां होती थी वह अन्य ऋषियों से श्रेष्ठ माना जाने लगा। यही उपलब्धि चुनक ऋषि को प्राप्त थी। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा, जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर हो ऐसा शक्तिशाली राजा था, उसके पास बेहतर अक्षौणी सेना थी। राजा ने अपने अधीन राजाओं को कहा कि जिसको मेरी पराधीनता स्वीकार नहीं वे मेरे साथ युद्ध करें। एक घोड़े के गले में एक पत्र बांध दिया कि जिस राजा को राजा मानधाता की अधीनता स्वीकार ना हो वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पूरी पृथ्वी पर किसी भी राजा ने घोड़ा नहीं पकड़ा। घोड़े के साथ कुछ सैनिक भी थे। वापस आते समय ऋषि चुनक ने पूछा कि कहां गए थे। उत्तर मिला कि पूरी पृथ्वी पर घूमकर आए हैं, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, किसी ने राजा का युद्ध नहीं स्वीकारा। ऋषि ने कहा कि मैंने यह युद्ध स्वीकार कर लिया। अब यहां पर परमात्मा जिंदा महात्मा रूप में धर्मदास जी को बता रहे हैं कि काल की ओम नाम की वेदों के अनुसार साधना करने वालों को भी ये कैसे ठगता है। सैनिक बोले कि हे कंगाल, तेरे पास दाने तो खाने को है नहीं और युद्ध करेगा महाराजा मानधाता के साथ। ऋषि चुनक ने घोड़ा पकड़कर वृक्ष से बांध लिया। मानधाता राजा को पता चला तो युद्ध की तैयारी हुई। राजा ने बेहतर अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। ऋषि पर हमला करने के लिए एक टुकड़ी 18 अक्षौणी यानी 18 करोड़ सेना भेज दी। कितनी सेना थी राजा मानधाता के पास में? 72 अक्षौणी। एक अक्षौणी यानी 1 करोड़, 72 करोड़ सेना। तो जैसे हमने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर 12 करोड़ लोगों को मरवाने के लिए अगर काल ने अर्जुन को दर्शन देने पड़ गए तो फिर भाई 72 करोड़ सेना मरवाने के लिए तो चुनक ऋषि को फिर तो काल ने 20 बार दर्शन देने चाहिए थे। फिर तो 20 बार दर्शन देने चाहिए थे। तो महाभारत के युद्ध में वो दर्शन काल ने नहीं दिए। अब आपकी समझ में आ गया होगा। ऋषि पर हमला करने के लिए एक टुकड़ी 18 अक्षौणी अर्थात 18 करोड़ सेना भेज दी। दूसरी ओर ऋषि ने अपनी सिद्धि से 4 पुतलियां बनाई। एक पुतली छोड़ी जिसने राजा की 18 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी। ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी, उसने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। इस प्रकार चुनक ऋषि ने मानधाता राजा की 4 पुतलियों से 72 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी, जिस कारण से महर्षि चुनक की महिमा पूरी पृथ्वी पर फैल गई। लो जी, काल ने महाभारत का युद्ध तो बहुत दिन चला था और यहां तो 2-4 दिन में ही राजा मानधाता की 72 करोड़ की सेना खा गया काल, जबकि अपना रूप भी नहीं दिखाया उसने। तो भाई गीता जी में काल रूप दिखाना सतगुरु रामपाल जी भगवान की आप और हमारे ऊपर एक विशेष मेहर थी। हे धर्मदास, जिंदा रूपधारी परमात्मा बोले, ऋषि चुनक ने जो सेना मारी ये पाप कर्म ऋषि के संचित कर्मों में जमा हो गए। ऋषि चुनक ने जो ओम नाम एक अक्षर का जाप किया वह उसके बदले ब्रह्मलोक में जाएगा, फिर अपना ब्रह्मलोक का सुख समय व्यतीत करके पृथ्वी पर जन्मेगा। जो हठ योग तप किया उसके कारण पृथ्वी पर राजा बनेगा। तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप से फिर राज्य प्राप्ति होती है। फिर मृत्यु के उपरांत कुत्ते का जन्म होगा। जो 72 अक्षौणी सेना मारी थी वह अपना बदला लेगी। कुत्ते के सिर में जख्म होगा और उसमें कीड़े पड़कर 72 अक्षौणी सेना अपना बदला चुकाएगी। यह है काल की उत्तम साधना। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा गया है कि मेरी साधना ब्रह्म साधना भी अनुत्तमाम यानी घटिया है। इसलिए हे धर्मदास,
गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति को अनुत्तम श्रेष्ठ कहा है। अब सोचो भाई और बहनों, काल इतनी बड़ी अपनी कमजोरी, अपनी भक्ति के बारे में लोगों को कैसे बताएगा? वो तो गुमराह करके रखता है जीवात्माओं को, उसका तो काम ही है। तो ये सारी जानकारी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हम जीवात्माओं पर दया बख्शी, जो गीता के माध्यम से दी है। फिर सवाल किया धर्मदास जी ने, सवाल धर्मदास जी का, हे जिंदा, मैंने एक महामंडलेश्वर से प्रश्न किया था कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भगवान कृष्ण जी ने किस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। उस मंडलेश्वर ने उत्तर दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, कृष्ण जी ही स्वयं पूर्ण परमात्मा है, वे अपनी ही शरण में आने के लिए कह रहे हैं, बस कहने का फेर है। हे जिंदा जी, कृपया मुझ अज्ञानी का भ्रम निवारण करें। तो क्या उत्तर दिया जिंदा रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने? उत्तर जिंदा बाबा परमेश्वर का, हे धर्मदास, ये माला डाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बक्ता। ये बड़े बड़े साधु संत महामंडलेश्वर शंकराचार्य, ये अपने गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की या मोतियों की माला डालकर अपने आप को मोक्ष प्राप्त समझ बैठे हैं। ये माला डाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बगता। ये जो 6 दल है ना इनके, गिरिपुरी, नागा, वैष्णव, ओगड़ हैं, ये सब उआ बाई बगते हैं, इनके पास कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है। आपके सर्वमंडलेश्वर अर्थात शंकराचार्य अटपट करके भोली जनता को भ्रमित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन को अपनी ही शरण में आने को कहता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अब मेरी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, जो मेरे हित में हो वह ज्ञान मुझे दीजिए। हे धर्मदास, अर्जुन तो पहले ही श्री कृष्ण जी की शरण में था, इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने के लिए कहा है। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू मेरा भगत है, इसलिए ये गीता शास्त्र सुनाया है।